दुमका की आयरन लेडी सुमिता जी आज हमारे साथ हैं। एकलव्य स्कूल की जो प्रिंसिपल इंचार्ज है वो भी है इस पद पे। दुमका में ये महिला जो है ये काफ़ी समय से काफ़ी अग्रसर है महिला सशक्तिकरण के लिए। एनसीसी में ये स्टेज 2 की ऑफिसर रह चुकी है और अब इनका स्टेज 1 का जो है वो ट्रेनिंग होने वाला है और स्टेज 1 की ऑफिसर बनने वाली है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि दुमका में काफ़ी लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, इनसे काफ़ी लोग प्रभावित रहते हैं। आइए हम इनसे जानते हैं आज कि क्या कुछ खास है इस वक्त 21 दिन के ट्रेनिंग में इनके पास। तो आप हमें हमारे व्यूअर को पहले बताइए कि जो आप पहले स्टेज 2 के जो आप रह चुके हैं, जहाँ की आप एक पदाधिकारी के तौर पे दुमका में रहे और अब स्टेज 1 की आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे ग्वालियर, तो क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं इसमें? सबसे पहले मैं जिला एक्सप्रेस न्यूज़ वाले को, मैं जितने भी दर्शक हैं उन्हें मैं गुड मॉर्निंग और नमस्कार करना चाहती हूँ और जोहार। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं जब सेकंड ऑफिसर थी तो मैंने बहुत सारा वर्क किया एनसीसी के लिए। और हमारे जो कैडेट्स हैं, हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं कैडेट्स हैं, उन लोगों ने इतना अच्छा काम किया और हमने उन्हें इतना डिवोशन लाया एनसीसी के लिए। और उन लोगों ने टीएससी थल सैनिक कैंप में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल लेकर झारखंड का नाम वो नेशनल लेवल में लाई। और जिसके कारण मुझे डायरेक्टर जनरल, जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है डीजी कमेंडेशन बैच, मुझे रिकमेंड किया गया और मुझे डायरेक्ट डीजी ने मुझे बैच पहना के मुझे सम्मानित किया। जी। अब आप स्टेज 1 के जो ऑफिसर बनने वाले हैं उसकी ट्रेनिंग ग्वालियर में होगी, तो क्या प्रक्रिया है उसकी, कुछ इसके बारे में बताएं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको फर्स्ट ऑफिसर्स के लिए आपको रिफ्रेशर्स कोर्स के लिए जाना होता है। रिफ्रेशर्स इट्स मीन्स दैट, कहते हैं ना कि अगर रस्ट लग गया कोई चीज़ में, आयरन में, तो उसको घसना ज़रूरी है। तो हमारा भी जो होता है ना कि हर 2 साल 3 साल 5 साल के बाद हमें रिफ्रेशर्स कोर्स के लिए जाना पड़ता है, ताकि हम हर चीज़ को जो रूल रेगुलेशंस होती हैं एनसीसी में उसे हम याद रखें और उसे फॉलो करें और हमारे जो कैडेट्स हैं उसे भी हम फॉलो कराएं। और ये बहुत बड़ी बात है कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो ग्वालियर में सिर्फ वुमेंस ट्रेनिंग एकेडमी है, उसमें अपने आप को ट्रेनिंग करवाना ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वहाँ कोई और घुस नहीं पाता है, क्योंकि उसमें वो एलिजिबिलिटी होती है, वो ऑफिसर्स रैंक होती है, तभी आप वहाँ जा सकते हो। और आपको कॉल आया और 21 दिन जो हमारा ट्रेनिंग वहाँ रहेगा काफ़ी टफ रहेगा। और मैं भूल जाऊँगी कि आई एम अ प्रिंसिपल इंचार्ज और आई एम एन ऑफिसर, आई विल जस्ट ट्रीटेड एज ए कैडेट्स। मुझे वहाँ कैडेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि मुझे हर कुछ सीखने के लिए मुझे वो चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा जो हमारे जो इंस्ट्रक्टर फॉलो करवाएंगे हमें। भले ही वो हमसे जूनियर हो, लेकिन ऑन दैट टाइम ही इज़ माई इंस्ट्रक्टर, सो आई हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। एक क्वेश्चन रहेगा कि काफ़ी सारी महिलाएं हैं जो जानना चाहिए कि आपसे, आप इतनी बिजी लाइफ में, इतने शेड्यूल में, घर संभालना हो, ऑफिसर रैंक में ऑफिसर की ड्यूटी भी करनी हो, प्रिंसिपल इंचार्ज भी है, इतने सारे काम आप कैसे संभालते हैं? और दुमका में हर जगह आपको एज अ चीफ गेस्ट भी बुलाया जाता है, इतना बिजी शेड्यूल रहता है, कैसे मैनेज कर पाते हैं आप? कहते हैं ना, दुर्गा का 10 रूप। जी। तो हर महिला का ही 10 रूप होता है, वो हर 10 तरह का काम कर सकती है। 10 हाथ जो होता है ना, वो दुर्गा माँ का दिखाया है, वो रियलिटी में हर औरत के पास है। वो हर क्षेत्र में जहाँ काम करना चाहेगी, जहाँ उनमें वो कैपेबिलिटी होगी और जज्बा होगा, वो हर काम कर सकती है। और मैं चाहती हूँ कि हर औरत अपने आप को इतना बिजी रखे, अपने आप को इतना आगे बढ़ाए कि वो किसी के मोहताज नहीं रहे और कोई उसे ये नहीं कहे कि तुम कुछ कर नहीं सकती। वो हर कुछ कर सकती है जो वो चाहे। दुमका में मैं चाहता हूँ कि एनसीसी का डेवलपमेंट आए, उसके लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे फ्यूचर में? जैसे आप जैसे स्टेज 1 के ऑफिसर बन जाएंगे तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी आपके ऊपर, तो क्या कुछ आप कर सकते हैं? मैं ये चाहती हूँ, मैं देखिए अभी एनसीसी अच्छा काम कर रहा है, फौज झारखंड गर्ल्स बटालियन अच्छा कर रहा है, अच्छे नेतृत्व में है, कमांडेंट भी अच्छे कवर कर रहे हैं। हमारे जितने पीआई स्टाफ, जेसीयूज हैं, जीसीआईज हैं, दे आर वर्किंग गुड एंड बहुत सारे कैंप्स भी हो रहे हैं। और मैं तो चाहूँगी हर स्कूल में एनसीसी खुले, ताकि हर बच्चे कैडेट्स हो, क्योंकि कैडेट्स में जो बच्चे में जो कैडेट्स बनती है, देखिए स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स एंड कैडेट्स को अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र आएगा। कैडेट्स जो होते हैं बहुत ही डिसिप्लिन्ड आपको मिलेंगे, क्योंकि डिसिप्लिन के साथ क्या होता है, एक यूनिटी की भावना होती है, शेयरिंग होती है, क्योंकि वो कैंप्स जब अटेंड करते हैं वो डिफरेंट स्टेट के, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के डिफरेंट लोग मिलते हैं उनसे, और वो उनके रहन सहन, उनसे एक दूसरे से शेयरिंग और डिसिप्लिन
सीखते हैं ताकि वो अच्छे कैडेट्स बन सके, एक देश के अच्छे सिटीजन बन सके। तो मैं चाहूँगी जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पे वो अपने एनसीसी खुलवाएं ताकि बच्चों में वो कैपेबिलिटी आए कि वो एक अच्छे नागरिक मैंने कमिंग ईयर्स में वो दे सी और ही विल बिकम अ गुड सिटीजन ऑफ सोशल नेचर बढ़ता है। ये बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बढ़ता है। तो आप तो ऑफिसर रैंक में चले गए, आप ऑफिसर फेज स्टेज 1 के ऑफिसर बनने वाले हैं। तो सबसे बड़ा सहयोग की बात करूंगा तो भैया जी हमारे साथ हैं, इनसे भी पूछता हूं मैं कि भैया जी आपको कैसी खुशी मिल रही है आज? आप देख सकते हैं कि दुमका में ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ख़ास करके वुमेन्स एम्पावरमेंट में मुझे लगता है दुमका में ये शायद बहुत रेयर हुआ होगा कि पहली बार हुआ होगा कि कोई महिला है जो कि स्टेज 1 की ऑफिसर बनी हुई है। ये सफ़र तो 2017 से चल रहा है, जब पहली बार वो 3rd ऑफिसर बनी थी। वो तो 3 माह का ट्रेनिंग था जी। और उसके बाद जब 2nd ऑफिसर के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग हुआ तो वो भी 21 दिन का था और ये फिर 21 दिन का है, जिसमें कि ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके मैं उम्मीद करता हूँ कि 1st ऑफिसर बन के और बहुत सारे मेडल या कहें तो अवार्ड्स लेकर आएंगी जी। अब हम लोगों का जो फैमिली है, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी, जी। तो एक न्यूटन टाइप का फैमिली है। तो इस समय मेरी भूमिका थोड़ा जैसे हाउसवाइफ होते हैं ना, वैसे हाउस हस्बैंड की हो जाती है। अच्छा। सबसे टफ था वो 3 महीने का पीरियड, तभी बेटी स्कूल में पढ़ रही थी, अब तो बेटी भी बड़ी हो गई है। तो बहुत मुश्किल नहीं है, हम लोग आपस में मिलजुल कर ऐसे भी डे टू डे लाइफ में संभालते हैं एक दूसरे को और घर को और बच्चे को। तो वही भूमिका रहेगी और उम्मीद करते हैं कि टफ़ है, खुद टफ़ है और जो ट्रेनिंग है वो भी टफ़ है। तो 2 टफ़ मिलके एक टफ़ और बढ़िया ट्रेनिंग लेके आएंगे। तो भैया ने जिस तरह बताया कि वो पूरा मिलजुल के फैमिली में सहयोग करते थे, आप हमें अपने शब्दों में बताया जरा सा कि परिवार का किस तरह से सहयोग था आपके इतने बड़े डेवलपमेंट में, आपके लाइफ में अचीवमेंट जो हुई? कहते हैं ना, एक कहावत है कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है। तो इट्स जस्ट वाइस वर्सा है। अगर कोई औरत मैरिड वुमेन आगे बढ़ती है तो उसके भी पति और बच्चे की बहुत सहयोग होती है। और मेरी खास करके मेरे हस्बैंड का मैंने तो सब कुछ, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई हूँ। जैसे आपने कहा कि लिम्का बुक, जो किसी ने नहीं किया वो काम मैं करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइफ को चैलेंज में लेना। तो मैंने ट्रक निकाला, जो कि मुझे मना किया गया था कि बीइंग अ लेडी आप नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि मेडिकल डॉक्टर्स ने भी कहा था कि आपको बेबी नहीं होगा अगर आप पेट से ट्रक निकालते हो। तो मेरी बहुत सुंदर बेटी भी हुई, तो मैंने वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। और जब रही और शादी भी मैंने बहुत जल्दी की, और जल्दी की तो उसके बाद पढ़ाई भी मेरी इनकम्प्लीट रही। तो कह सकती हूँ कि मुझे मेरे हस्बैंड ने मुझे पढ़ाया भी, आगे की पढ़ाई ऐसा नहीं है पढ़ के मैं आई थी, लेकिन मुझे जो आगे हायर एजुकेशन चाहिए था फॉर माय जॉब, तो ही लुक आफ्टर एवरीथिंग। और 3 महीना जो मेरा ट्रेनिंग था वो दैट वाज वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि मुझे घर छोड़ना उस समय बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं छोड़ पाऊंगी। माय हस्बैंड मीन्स कहते हैं कि तुम जाओ, आई विल टेक केयर ऑफ इट है। देखिए, आप कितना भी मेड काम कर ले, जब तक अपने घर के लोग खुद से नहीं करें। कहती हूँ कि अगर हस्बैंड सपोर्टिव हो तो और फैमिली सपोर्टिव हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई औरत है जो वो कुछ नहीं कर सकती, वो हर कुछ कर सकती है। जो शादी के बाद के पूरा मेरा क्रेडिट मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि ये मुझे महसूस, जब मैं देखती हूँ बेटी को, हस्बैंड को और सिंदूर लगाती तो मुझे लगता है कि आई एम मैरिड, मैं ऐसे ही ज़िंदगी जी रही हूँ जैसे मैं अनमैरिड में थी। और मैं एक मैसेज भी देना चाहती हूँ दुमका वासियों को, और ख़ास करके गर्ल्स कैडेट्स को जो एनसीसी करना चाहती हैं और नहीं कर पा रही हैं। तो ओपन वैकेंसीज़ भी होते हैं। अगर आपके स्कूल में भी एनसीसी नहीं चल रहा है तो आप प्लीज़ मेरे पास आइए और मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे एनसीसी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सी सर्टिफिकेट लेते हैं तो आपको 5 to 10% ये आपको गवर्नमेंट जॉब में आपको छूट मिलती है। लाइक गवर्नमेंट जॉब मीन्स एयरफोर्स में जाना चाहती हैं, आर्मी में, नेवी में, तो मिलना ही मिलना है। तो अपने में वो कॉन्फिडेंस और कुछ कर गुजरने की क्षमता ला सके। दुमका में आप पहली महिला आई थिंक सो कि जो
स्टेज 1 की ऑफिसर बनने जा रही हैं। पहली महिला में डीजी कमेंडेशन बैच भी मुझे मिला। राष्ट्रपति मैडम ने मुझे राजभवन में बुला के सम्मानित किया और अब फर्स्ट ऑफिसर के लिए भी मैं जा रही हूँ और मुझे लगता है कि वहाँ बहुत सारे कंपटीशन है तो मैं झारखंड को अच्छा से रिप्रेजेंट करूँ और अच्छा कुछ लेकर आऊँ। चलिए, दुमका का नाम और झारखंड का नाम रोशन कीजिए। हमारी शुभकामनाएं, जय हमारे व्यूवर की शुभकामनाएं भी आपके जय हिंद, साथ हैं। जय हिंद, जय हिंद। जय भारत।